ये अभी तक बेहोश है, जागी क्यों नहीं? जाग जाएगी बेटा, फिक्र मत करो, बैठो। मैं जाकर नर्स से पूछ कर आता हूँ। अदनान, अदनान, उन्होंने मार दिया। अजमत साहिबा ने तुम्हारी माँ को मार दिया। ये क्या कह रही हो? आंखें खोलो, उठो, वरना मेरा बुरा हाल हो जाएगा। ज़मरूद, जागो। दादी, क्या हुआ? अजमत ने मार दिया। ये बड़बड़ा रही है, बेरब बातें कर रही है बेहोशी में। ये बेहोशी की दवा का असर है, कुछ मरीजों के साथ ऐसा होता है। देखा तुमने, ऐसा होता है। अदनान, अदनान। ज़मरूद, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, सब खत्म। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जल्द सेहत देने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखो तुम होश में आ गई हो, सब ठीक हो गया है। तो होश आ गया आपको? उम्मीद है अब ठीक होंगी आप। मेरी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। हाँ, ये तो सच है। ऑपरेशन कामयाब रहा, गुठली भी निकाल दी, अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है, हम पर वाकई बहुत करम हुआ है। और हाँ, जितना हो सके इन्हें आराम करने दीजिए। मैं भी वापस आता हूँ। क्या कोई मसला है डॉक्टर साहब? असल में ये बात तो मुझे ज़मरूद साहिबा को बतानी चाहिए थी। क्या बात है? क्या आपने बच्चे के लिए कोशिश की थी? जी बिल्कुल, हम भी दूसरे जोड़ों की तरह बच्चे की ख्वाहिश करते हैं। मेरा तो ख्याल है ज़मरूद साहिबा कभी भी हामला नहीं हुई। क्या कोई मसला है याकूब? ज़मरूद साहिबा की सेहत माँ बनने के लिए मौजू नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हमें आपकी बात समझ नहीं आई। देखें, वो हामला तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही दिन या महीनों के बाद उनका हमल ज़ाया हो जाएगा, सही ठहरेगा नहीं। क्या मतलब? मतलब जिस हिसाब से उनकी सेहत है, हमल का ठहरना बहुत मुश्किल है। मेरी जान, अदनान बेटे। लगता है इस दुनिया में मैं सिर्फ अदनान तमीर खान बनने के लिए आया हूं दादी। ना मैं एक बेटा बन सका, ना कभी बाप बन पाऊंगा। मैं जिंदगी भर अदनान तमीर खान रहूंगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे बेटे हो अदनान, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जानता हूं दादी, जानता हूं, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिदैन की कमी शिद्दत से महसूस की है। हाँ, जब तुम ये कहते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। अदनान बेटा, जरा सोचो, अगर वो कहता कि उसे कोई संगीन बीमारी है, अगर वो कहता कि उसकी हालत नाइलाज है, तो हम क्या कर सकते हैं? खुद को संभालो बेटा, ज़मरूद को कुछ मत बताना।
जल्दी वो घर जाने के काबिल हो जाएगी बेटा, और फिर चंद दिन बाद हम उसे मुनासिब तरीके से सब बता देंगे। दादी के इस बात को कहने के लिए कोई मुनासिब तरीका हो सकता है, मैं उसे कैसे बताऊंगा? फिक्र मत करो मेरी जान, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, आओ, शाबाश। देखें, वो हामला तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही दिन या महीनों के बाद उनका हमल जाया हो जाएगा, सही ठहरेगा नहीं। क्या मतलब? मतलब जिस हिसाब से उनकी सेहत है, हमल का ठहरना बहुत मुश्किल है। अदनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम सोए नहीं क्या? नींद नहीं आई। फिक्र की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है मेरा। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं क्यों गलत समझूंगा, बताओ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उस सिस्ट की वजह से हामिला नहीं हो पा रही थी, है ना? यानी हमारी औलाद हो जाए तो शायद वो ईशा के गम को कुछ कम कर दे। मतलब वो ईशा की जगह तो नहीं ले सकता। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। देखो, ऐसा समझो कि मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। ज़बरत, जिंदगी में मेरी बस एक ख्वाहिश है कि हम दोनों का एक बच्चा हो। अदनान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा खैर, बहुत सर्दी है, कमरे में चलते हैं। अस्मत साहिबा, आप क्या सारी रात यहाँ बैठी रही हैं? तुम कैसी हो बेटा? मेरे सर के अंदर जैसे गहरी धुंध छाई हुई है, मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही। ये सब दवाओं की वजह से। तुम चाहो तो हम कह के दवा बदलवा देते हैं। कल रात के लिए मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सारी खुशी खराब कर दी। सबको इतना खुश देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। बेटी, जो दर्द तुम महसूस कर रही हो वो कभी कम नहीं होगा, मगर जिंदगी चलती रहती है। मेरे लिए तो सब खत्म हो गया है। तुम्हें ऐसा लगता है? हमारी तकदीर हर दिन बदल रही है, ऐसे तरीकों से जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। अभी जितना गम मनाना है मना लो, मगर जब वक्त आएगा तो तुम्हें उठना ही होगा दानिया। याद रखो, इंसान की जब तक सांस है तब तक उम्मीद बाकी है। पता है मैंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? अब्बास, क्या आप ठीक हैं? यार नवीन, मुझे यहाँ तो अकेला छोड़ दो।
कब्ज है, कब्ज। आप 30 मिनट से अंदर हैं, मुझे फिक्र हो रही थी। अभी देर लगेगी। कौन हो तुम? मैं वो आदमी हूं जिसने तुम्हें आजाद किया था। उम्मीद करता हूं कि तुमने अभी सुबह की कॉफी भी नहीं पी होगी। मैं सोच रही हूँ हम नाश्ते के वक्त सुहा के हमल के बारे में सबको बता देते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखें, कुछ दिन बाद तो सबको वैसे ही पता चल जाएगा और अम्मी की नजरों से तो वैसे भी ये बात छुपी नहीं रह सकेगी। अब्बास, आ रहा हूँ। बोलो, क्या है, क्या बात है, क्या मसला है? आपने सुना नहीं? मैं सोहा की बात कर रही थी। अरे हद होती है, ये तुम्हारा काम है, मैं उसका बाप हूँ। क्या मैं सबको बताता फिरूंगा मेरी बेटी हामला है? ये क्या है? आज इनमें से कौन सा पहनेंगे? कोई सा भी नहीं। क्या आज दफ्तर नहीं जा रहे हो? हाँ, दरअसल आज मेरी एक अहम मीटिंग है। जरा दिखाओ तुम क्या कहती हो, कौन सा वाला पहनो? ये पहनो। तो फिर ये वाला ठीक है। हाँ। तुम जानते हो तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल है अब्बास। अच्छा, बिल्कुल, हाँ ठीक है। फिर मुझे कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मुझे बर्दाश्त कर सके। सुबह बखैर अजमत सब साहिबा। बखैर। बहुत ही परेशान हो गई थी जब सुबह ये खबर सुनी मैंने। कल रात जमरुद साहिबा की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ संगीन बात नहीं थी, अब वो ठीक है। हाँ, मैंने उन्हें अभी देखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वो ठीक हो गई। हाँ, मगर फिर भी उनके लिए मक्खन और शहद के साथ कुछ तैयार कर दो, ठीक है? जी जी ठीक है, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। आपसे एक बात करनी थी मुझे। वो दरअसल मेरी बहन बहुत बीमार है और उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। मतलब कि वो वहाँ अकेली है। तो महविश को भेजना चाहती हूँ वहाँ? जी, अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है, मगर क्या तुम अकेले सब संभाल लोगी? जी जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ठीक है, फिर वो जा सकती है। कौन कहाँ जा रहा है? वो महविश मेरी बहन के पास जा रही है। वो वापस तो आएगी ना? जी आ जाएगी, चलती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। जमरुद, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम कर लेती। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब्बास चाचा कहाँ है? वो जल्दी निकल के कह रहे थे उनकी एक मीटिंग है आज। आपा, आज मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो ऑरेंज जूस बना दूं मैं? हाँ, ऐसा करो, जूस ले आओ, विटामिन से भरपूर। अब जब हम सब साथ हैं तो सोहा और मैं आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। जी हाँ, खैर ही है। सोहा हामला है। सच कह रही हो क्या? बहुत मुबारक हो, ये तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। आपा, बस आप ही खुश हुई हैं, बाकी तो सब साकित रह गए। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरी खुशी में मेरे साथ शरीक होने के लिए। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबकी वजह से मेरा ये वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। कितनी मायूस होकर चली गई अंदर। काश आप लोगों ने उसे मुबारकबाद दी होती। ये कोई मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। औज़गिज वालों से अभी अभी तो जान छुड़ा कर आए हैं। हमने भी ये खबर सुनकर कोई जश्न नहीं मनाया था। अब्बास का तो दिमाग ही घूम गया था, मगर क्या कर सकते हैं, सोहा ये बच्चा चाहती है। तो फिर ठीक है, अगर खुदा ने ये बच्चा उसके नसीब में लिख दिया है तो उसका ख्याल रखेंगे। आखिर हम एक खानदान है। अम्मी, सोहा अब भी हामिद के लिए रोती है। प्लीज उसे समझने की कोशिश करें।
अल्लाह ना करे इस बच्ची को कुछ हो गया तो क्या आप सबको अफसोस नहीं होगा, बताएं? ठीक है, जो होना था वो हो गया, मगर इस बात को फैलने मत देना। बहराम को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अम्मी, मगर वो तो उसे कहीं भी देख सकता है, और अगर नहीं भी देखा तो कोई ना कोई जाकर उसे बता देगा। हम उसे कब तक घर में रखेंगे, आखिर कब तक छुपाएंगे? जब तक हो सकेगा हम ये बात छुपाएंगे नवीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खिलौना मैं गाड़ी में रखने के लिए आया था। सुनो, अगर मुझे गाड़ी में कुछ रखवाना होता तो मैं खुद कहता कि जाओ गाड़ी में रख दो। क्या समझते हो मैं इतना भी समझदार नहीं हूं? इसे नीचे रखो। जाओ कॉफी लेकर आओ। अहमक कहीं का। अस्सलाम वालेकुम बहराम आका। ओ वालेकुम अस्सलाम शाहीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? आओ बैठो। सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोते का है क्या? मैंने भी अपने पोते के लिए ऐसा ही लिया है। शायद तुम इसे देखकर सिर्फ एक बच्चों का खिलौना समझो, मगर मेरे लिए ये अपनी गलतियों की तलाफी का एक तरीका है। हामिद को दफन करने के बाद मुझे एहसास हुआ और पीछे मुड़कर देखकर खुद से कहा, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा मजबूत और जवान बेटा अब मिट्टी में सो रहा है। बहराम आगा, देखो, अब तुम्हारे लिए ये सोचना जरूरी है कहीं तुमने खता या भूल तो नहीं की। तो आपने की है क्या? हाँ की थी, यकीनन की थी, मगर मैंने सबक सीख लिया और एक वादा किया, मेरे आने वाले पोते इस खानदान को पहले से भी और मजबूत और तवाना बनाएंगे। वो बहुत बहादुर होंगे, मजबूत भी होंगे और देखना सच्चे मर्द भी होंगे। हामिद, बेटा खोना बहुत तकलीफ दे होता है ना। आपने ऑरेंज जूस मंगवाया लेकिन आप ये बगैर ही चली गई। तुम सबने मुझे आज बहुत मायूस किया है। ठीक कह रही हैं आप। हमें ये खबर ज्यादा खुशी से लेनी चाहिए थी, लेकिन अम्मी ने इतना अचानक बताया कि हम सब चौंक गए। मुझे भी अचानक पता चला था लतीफ, ऐसी बातें इसी तरह होती हैं। आदत डालने का वक्त नहीं मिलता। एक दिन आँख खुलते ही पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या लगता है, लड़की होगी या लड़का? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। जो भी होगा बिल्कुल तुम्हारी कॉपी होगा। ओह लतीफ, फजूल बातें मत करो। मैं मामू बनने वाला हूँ ना, बस यही सोच के खुशी हो रही है। क्या सच में तुम खुश हो लतीफ? अरे आपा, जाहिर है मैं खुश होऊंगा। चलो, अब तुम माँ बनने वाली हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे? बात सुनो, वो ऑरेंज जूस पी लो। पी लूंगी। जरा देखो। चलो अब सो जाओ जाओ, यहाँ सो से। जाओ। हाँ, मेरा बच्चा। जानान साहिबा, हाँ? अब्बास साहब को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उन्होंने माजरत की है। लानत है अब्बास, तुम्हें अब तक सही औरत नहीं मिल पाई, क्योंकि हकीकत यह है कि तुम अंदर से एक वाकई शरीफ आदमी हो।
देखो अदनान, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेजारी, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल मासूम है, उसका क्या कसूर? जानता हूँ ज़मरुद, मगर इसे कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है, और मैं क्या कहूँ? ठीक है अदनान, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, बताओ मुझे। सोच रही थी अगर मैं हामिला हो गई तो सोहा और मैं दोनों एक ही वक्त में माँ बन जाएंगे, है ना? दोपहर के खाने पर बाहर चले? और वो किस लिए? बस बात करने के लिए। काफी अरसे से हम अकेले नहीं बैठे। ठीक है, जरूर। 1 बजे ठीक है? ठीक रहेगा। ठीक है, मैं रिजर्वेशन करवा कर तुम्हें बता दूंगा। बेसब्री से इंतजार करूंगी। फिर मिलते हैं। मिलते हैं। खुशामदीद आगा, आपके फूल पहुंचा दिए मैंने। बहुत खूब, मेरी तरफ से दाद, तारीफ और बहुत सारी शाबाश तुम्हारे लिए। लो ये रखो। शाबाश है भाई तुम्हें। जानान साहिबा, मैं जानता हूं मुझे आने में देर होगी, मगर ये मेरी आदत नहीं है। कोई मसला नहीं। मैं बनावटी बातें करने में अच्छा नहीं हूं, मगर ये जरूर कहूंगा, आपकी आंखों की खूबसूरती हीरों को भी रश्क में मुब्तला कर दे। हम कॉफी के लिए आए थे, मगर आप चाहें तो नाश्ता भी कर सकती हैं। सिर्फ कॉफी पीऊंगी। भाई 2 कप कॉफी ले आना। आप कैसी पियेंगी? सादा कॉफी। हाँ, मैं भी सादा ही पीऊंगा, यहाँ पहले ही बहुत मिठास है। 2 सादा कॉफी ले आइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फूल दिए हैं आपने, हैरान कर दिया मुझे। जितना आपने हैरान किया उससे ज्यादा तो हरगिज़ नहीं।